भारत की सरकार को कानून के पक्ष और विपक्ष में अपनी राय देनी थी और भारत के सरकार की तरफ से जनरल सॉलिसिटर जो वहां पेश हुए उन्होंने कहा इस आंदोलन में खालिस्तानी है। ये दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आंदोलन में खालिस्तानी है, खालिस्तानी की मांग करने वाला लोग कोई है, इसका रिपोर्ट देने का काम भारत की पुलिस का है, दिल्ली पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, उत्तर प्रदेश की पुलिस का है। ये मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट में बताने का नहीं है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सरकार की नीयत को आपको समझना पड़ेगा। और फिर तीसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब हमारे देश में किसान आंदोलन पूरे पीक पर है, भारत के किसान हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी और नास्तिक सारे के सारे एक स्वर में आवाज बुलंद कर रहे हैं, हम किसी भी कीमत में ये 3 काले कानून जो हमारे खेत खलियान और खाद्यान्न को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के गिरवी रखने का षड्यंत्र है, ये काला कानून हमको मंजूर नहीं है। और दूसरी मांग कर रहे हैं कि हमारे देश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून न बनने के कारण पिछले 10 वर्ष में जो 45 लाख करोड़ का नुकसान हमारे देश के किसानों को हमको भुगतना पड़ा, उस कानून के बगैर हम किसी भी कीमत पर मानने के लिए तैयार नहीं है। और तब ऐसे दौर में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार का भारत के किसानों को खालिस्तानी बताना और उत्तर प्रदेश में योगी राज में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बन रहे राम मंदिर के लिए चंदे के नाम पर हो रही गुंडागर्दी पर आंख मूंछ करके बैठना, इस पूरी क्रोनोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मेरे दोस्तों, मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, राम मंदिर निर्माण के लिए 1400 करोड़ रुपए जो इकट्ठे हुए थे, वो 1400 करोड़ रुपए कहां लग गए? चिन्मयानंद एक राम मंदिर निर्माण की अगुवाई करने वाला जो नेता है, उसकी सैकड़ों वीडियो वायरल हो रही है, नंगी तेल मालिश कराते हुए अपने कॉलेज की लड़कियों से। तो क्या राम मंदिर के नाम पर जो चंदा इकट्ठा हुआ था वो सब विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने तेल मालिश करवाकर खत्म करवा दिया क्या? वो चंदा कहां गया? हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश आप कह रहे हैं कि इन काले कानून में क्या क्या खामी और क्या क्या अच्छा है, उसके लिए कमेटी बिठा रहे हैं और आपकी कमेटी में आपके सदस्य ने कह दिया ये कमेटी किसानों के हितों के खिलाफ है। पर तब मैं ये जानना चाहता हूं, काले कानून बनाए भारत की सरकार ने, खुले आसमान के नीचे 53 दिन से लड़ रहे हैं हमारे किसान, शहादत हो गए 70 से ज्यादा किसानों की, और आप इसकी कमेटी में बिठा रहे कि जांच करेंगे कि इसमें क्या अच्छा क्या बुराई है। आपने राम मंदिर के निर्माण का आदेश दिया और आपके आदेश के बाद राम मंदिर के निर्माण के लिए गुंडागर्दी हो रही है, मुसलमानों को गरियाया जा रहा है। 1000 साल पहले जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, उनके वंशजों को संघ परिवार के गुंडे आज सुप्रीम कोर्ट के आड़ में चंदे के नाम पर धमका रहे, गरिया रहे। इसके लिए क्यों नहीं कमेटी का गठन करते? हाँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इसी बना रहा हूँ। और मैं दूसरी बात वही कहना चाह रहा हूँ, दूसरी महत्वपूर्ण बात, आज हमारे देश के अंदर, मैं कल सिंगू बॉर्डर में था, ये जो NIA के नोटिस जारी करके एक षड्यंत्र के तहत, क्योंकि जो हम पहले पोल खोल कर चुके हैं, विदेश में जो समर्थन था उन पर आप खालिस्तान का ठप्पा लगाते। मैं आप सबके माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे किसानों से मैं अपील करता हूं, जितने भी किसान भाई हैं, क्या आप में से किसी व्यक्ति ने कोई देखा? हमारे किसान मांग कर रहे हैं देश में 3 कृषि काले कानून को वापस लिया जाए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाया जाए। नरेंद्र मोदी, यदि तुम सच में चाय वाले की औलाद हो तो बताओ यहाँ पर आज तक वो कौन है जिसने खालिस्तान की मांग की हो? आप हमें बताइए कि वो कौन है जिसने पाकिस्तान प्रस्त की बात की हो? आप हमें बताइए वो कौन शख्स है जिसने चीन की बात की हो? हम ये कहना चाह रहे हैं योजनाबद्ध तरीके से। और मैं तीसरी बात भी कहना चाहता हूं, एक और षड्यंत्र कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश जी ने कहा, कोरोना का भी भय दिखाया। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, जब कोरोना का कोई लक्षण देश में नहीं था, तब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जिन आतंकियों ने हमला किया था मास्क लगा करके, हमें भय है कि षड्यंत्र के तहत सुप्रीम कोर्ट में बैठे मुख्य न्यायाधीश ने एक और बात की ताकि अमली जामा पहनाया जा सके। कहा कि इसमें से वृद्धों को घर भेजा जाए, महिलाओं को घर भेज दे,
बच्चियों को घर भेज दे, ताकि संघ के आतंकी आकर के मास्क लगा करके भेष बदल करके आतंकी वारदात करके जो गांधी के मार्ग पर चलते हुए और शहीद आजम भगत सिंह अशफाकुल्लाह खां की तरह त्याग देने का जो जज्बा लिए हुए हमारे किसान 3 काले कानून को हटाने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर कानून बनाने के लिए विश्व का सबसे बड़ा निडर, साहसी, लोकतांत्रिक अहिंसक कानून आंदोलन पिछले 53 दिन से चला रहे हैं। ये अनवरत तब तक चलता रहेगा जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर का कानून, खरीद का कानून नहीं बन जाता है। और मैं आखिरी बात कहना चाहता हूं बोबड़े साहब, आपसे अपील करता हूं, हमारे देश के मीडिया को गोदी मीडिया बनाने वाले, हमारे देश की सीबीआई को, आयकर विभाग को, ईडी को तोता बनाने वाले अब एनआईए को भी तोता बना रहे। और निसंकोच होकर कह सकता हूं बोबड़े साहब कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों को भी जस्टिस लोया की हत्या के बाद और पहले रह चुके मुख्य न्यायाधीश को बलात्कार के मामले में फंसाने वाले और संजीव भट्ट जिसने गुजरात के दंगों में अपराधियों की पहचान की थी, उसे आजीवन कारावास कराने वाले लोग सुप्रीम कोर्ट में बैठे कुछ जजों को तोता बना चुके हैं। मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं, बोबड़े साहब, गोलियां कम पड़ जाएंगी, आपके तोप के गोले कम पड़ जाएंगे, हमारे सीने कम पड़ने वाले नहीं है। हम सब ने संकल्प ले रखा है, हम गांधी के अहिंसा के मार्ग पर डटे रहेंगे। ये पड़ाव है हमारे 8 जगह। मैं आपको फिर कहना चाहता हूं, 53 दिन हो चुके हैं, हमें किसी को कोरोना का भय नहीं है। कोई हम लोग, मैं आपको बताता हूं, न यहाँ मास्क न कोरोना का डर है, न मास्क जरूरी, न शारीरिक दूरी, पर हम सब लोग बैठे 53 दिन से खुले आसमान के नीचे काले कानून को हटाने के लिए। ये हमारी है मजबूरी। और नया कानून, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाने के लिए, इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, आप ये सब दाएं बाएं मत करें, ये तोता बनाने की प्रक्रिया बंद करें। और सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करता हूं, ये तोता बनाकर हमारे आंदोलन को कमजोर करने का जो षड्यंत्र कर रही है, मोदी सरकार की ताकत नहीं है। हमारे देश के किसान आंदोलन में जो लोग लंगर की व्यवस्था कर रहे, सेवा कर रहे, जो किसान बीच में डटे हुए हैं। आप किसानों पे कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो अर्नब गोस्वामी के जो चैट लीक हुए उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, अभी भी वो शो लगातार कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर ये जो इनके लोग हैं, जो भी इनके कारिंदे हैं, वो मीडिया में हो, वो अदालतों में हो, वो कहीं नौकरशाही में हो, और वो किसी आंदोलन में हो। आप मुझे बताइए कि सरेआम आप चैटिंग की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर इनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, किस तरीके से मुसलमानों को गरियाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है और कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आप समझ लीजिए कि दिन भर में सुप्रीम कोर्ट की आड़ में आतंकी वारदात को अमली जामा पहनाया जा रहा हो, चुपके से चैटिंग वाले पे क्या कार्रवाई करेंगे जो आतंकी वारदात करने वालों पर अंकुश नहीं लगा रहे। ये बात मैं कहना चाहता हूं, पहला अंकुश लगाना जरूरी है। जो हमारे देश में भगवान राम के नाम पर उसको बदनाम कर रहे हैं और चंदे के नाम पर आतंकवाद फैला रहे हैं, और 1400 करोड़ रुपए जो नग्न हो करके तेल मालिश करके देश का चंदा इकट्ठा करके बट्टे खाते लगा चुके, जांच उसकी होनी चाहिए, उसके लिए कमेटी बननी चाहिए। और मोदी जी, आपके जेलें कम पड़ जाएंगी। हमारे इस आंदोलन में एक भी किसान नेता को और एक भी हमारे इस किसान आंदोलन को मजबूती देने वाले साथियों को अगर तुम हाथ डालना शुरू करोगे तो आपके समझेंगे आंदोलन कमजोर होगा। अरे हमने कहा था लाठी चलाओगे, बगैर लाठी के 10 लाख लोग आएंगे, लाठी चलाओगे 14 करोड़ लोग आएंगे, और जेल भरोगे तो जेलें कम पड़ जाएंगी। हम आपको आखिरी बात कहते हैं, मोदी, हरियाणा की सरकार जाने वाली है, बिहार मध्य प्रदेश की जाने वाली है, और तुम्हारी जाने वाली है। तुमने नोटिस जारी किया हमारे किसान नेताओं को, तुमने नोटिस जारी किया हमारे लंगर की व्यवस्था को मजबूती दे रहे हैं। हम नोटिस जारी करने वाले हैं। भारत के किसान, जितने भी विधायक और सांसदों ने हमारे किसानों के वोट से चुनाव जीते हैं, उन सब के लिए हम नोटिस जारी करने वाले हैं। इन 3 काले कानून के खिलाफ और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए किसानों के आंदोलन के पक्ष में खड़े हो जाओ, नहीं तो नोटिस हम तुमको जारी करते हैं, गांव में घुसने नहीं देंगे और अगली बार एक वोट लेने नहीं देंगे। ये वादा हम आपसे करते हैं।